चेक बाउंस होने के बाद आरोपी के खिलाफ कितने केसेस चल सकते हैं, इसके रिगार्डिंग अलग अलग ओपिनियन है। कोई कहता है आरोपी के खिलाफ सिर्फ एक केस चल सकता है, कोई कहता है आरोपी के खिलाफ 5-6 केसेस चल सकते हैं। और हमारे पास ये भी सवाल आता है कि अगर चेक बाउंस का केस आरोपी के खिलाफ डाल दिया गया है तो क्या उसके बाद चीटिंग का केस भी आरोपी के खिलाफ डाला जा सकता है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब। मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह रूवल। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देर के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि चेक बाउंस होने के बाद आरोपी के खिलाफ कितने केसेस चल सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि आमतौर पर आरोपी के खिलाफ कितने केसेस डाल सकते हैं, तो इसका आंसर है कि उसके खिलाफ 3 केसेस जो हैं वो डाले जा सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है कि चेक बाउंस का केस उसके खिलाफ डाला जा सकता है और वो डाला जाएगा मजिस्ट्रेट के पास, जो कि कंप्लेनेंट चेक बाउंस होने के बाद उसको लीगल नोटिस देगा और लीगल नोटिस पर अगर उसकी कोई भी पेमेंट नहीं आती तो यहाँ पर जो कंप्लेनेंट है वो एक चेक बाउंस का केस आरोपी के खिलाफ मजिस्ट्रेट के पास डाल सकता है। और दूसरा केस जो है वो ये है कि कंप्लेनेंट जो है वो आरोपी के खिलाफ 420 यानी कि चीटिंग का केस भी पुलिस के सामने डाल सकता है कि इसकी स्टार्टिंग से ही कोई भी पैसा देने की नीयत नहीं थी, या फिर जिस दिन इसने चेक इशू किया है उस दिन इसकी कोई भी पेमेंट देने की नीयत नहीं थी, तो यहाँ पर ये जो चेक है वो बाउंस हो गया है, इसने मेरे साथ चीटिंग की है। तो ये जो कंप्लेंट है वो पुलिस के पास डाली जा सकती है। और जो तीसरा केस है वो ये है कि जो भी कंप्लेनेंट है यानी कि जो प्लेंटिफ है वो आरोपी के खिलाफ यानी कि डिफेंडेंट के खिलाफ जो है एक रिकवरी सूट डाल सकता है और वो डाला जाएगा सिविल जज के पास कि मेरे पैसे को जो है वो इससे रिकवर कराया जाए। तो आमतौर पर ये जो 3 केसेस हैं वो आरोपी के खिलाफ डाले जा सकते हैं और इसके रिगार्डिंग लॉ जो है वो भी सेटल्ड हो चुका है। लेकिन वैसे अगर हम बात करें तो जो कंप्लेनेंट है वो आरोपी के खिलाफ अलग अलग केसेस जो है वो भी डाल सकता है। मान लीजिए आरोपी ने जो है वो धमकी दी है कंप्लेनेंट को, तो कंप्लेनेंट जो है वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस जो है आरोपी के खिलाफ डाल सकता है। या फिर अगर एक्यूज्ड ने आरोपी ने अगर कंप्लेनेंट को मारा पीटा या फिर हाथापाई की है तो यहाँ पर हर्ट और ग्रेवियस हर्ट का जो केस है वो भी डाला जा सकता है। या फिर आरोपी ने अगर कंप्लेनेंट की इंसल्ट की है तो यहाँ पर उसके खिलाफ डेफेमेशन का केस भी डाला जा सकता है। तो अगर हम इस तरीके से बात करें तो कितने सारे केसेस जो हैं वो आरोपी के खिलाफ डाले जा सकते हैं। या फिर आरोपी भी कंप्लेनेंट के खिलाफ डाल सकता है कि अगर कंप्लेनेंट जो है वो आरोपी के साथ मार पिटाई करता है तो एक्यूज्ड भी कंप्लेनेंट के खिलाफ जो है हर्ट और ग्रेवियस हर्ट का केस डाल सकता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो कितने भी केसेस आपस में डाले जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये जो मैंने आपको 3 केसेस बताए हैं सिर्फ यही डाले जा सकते हैं, जो कि है चेक बाउंस का केस और दूसरा चीटिंग का केस और तीसरा है रिकवरी का केस। तो अब हम उस जजमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिसमें सवाल आया था कि चेक बाउंस होने के बाद जो है चेक बाउंस का केस डाला जा सकता है, लेकिन उसके बाद 420 यानी कि चीटिंग का केस नहीं डाला जा सकता। और जिस जजमेंट में ये सवाल आया था उसका नाम है पुनीत पूर्ति वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2010 में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इस जजमेंट को डिसाइड किया गया है। तो अब हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में 50 लाख रुपए का जो है वो एक लेन देन था और 50 लाख रुपए के रिगार्डिंग जो है वो डिस्प्यूट था। और कंप्लेनेंट का ये कहना था कि आरोपी ने जो है उसको चेक इशू किया है और जब वो चेक प्रेजेंट किया गया तो वो जो चेक है वो बाउंस हो गया और बाउंस होने के बाद उसने आरोपी के खिलाफ एक चेक बाउंस का केस डाल दिया जो कि पेंडिंग था। और पेंडिंग होते हुए उसने जो है आरोपी के खिलाफ एक 420 का केस भी डाल दिया। तो यहाँ पर उस 420 यानी कि चीटिंग के केस में आरोपी को जो है वो समनिंग इशू हो गई। तो यहाँ पर जैसे ही समनिंग इशू हुई आरोपी जो है उसके खिलाफ रिवीजन में चला गया और ये जो मैटर है वो पहुंच गया ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के पास कि ये जो समनिंग हुई है ये गलत हुई है। और यहाँ पर दोनों पार्टीज की तरफ से काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट हुए और एक्यूज की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि मेरे खिलाफ जो है चेक बाउंस का केस डाल दिया गया है, तो अब इसके बाद मेरे खिलाफ कोई भी चीटिंग का केस नहीं बनता है और मैंने कोई भी चीटिंग नहीं की है। तो जो मेरे को समनिंग के ऑर्डर पास हुए हैं उसको यहाँ पर सेट असाइड किया जाए। और कंप्लेनेंट की तरफ से ये आर्गुमेंट थे कि मैंने इसके खिलाफ जो है सेक्शन 138 एनआई एक्ट का यानी कि चेक बाउंस का केस डाल दिया है और उसके बाद भी मेरे पास राइट है कि मैं इसके खिलाफ चीटिंग का केस डाल सकता हूँ और इसको जो भी समनिंग हुई है वो बिल्कुल ही ठीक हुई है। तो यहाँ पर उस समनिंग ऑर्डर को सेट असाइड ना किया जाए। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि जो भी चेक बाउंस का केस है यानी कि 138 एनआई एक्ट का केस है
वो एक अलग ऑफेंस है और जो 420 यानी कि चीटिंग का केस है वो एक अलग ऑफेंस है। और अगर प्राइमा फेसाई ये देखने को मिलता है कि आरोपी ने कंप्लेनेंट के साथ चीटिंग की है और यहाँ पर अगर कंप्लेनेंट जो है आरोपी के खिलाफ कोई भी सेक्शन 138 एनआई एक्ट का चेक बाउंस का केस डाल देता है तो उसके बाद भी जो कंप्लेनेंट है वो आरोपी के खिलाफ 420 यानी कि चीटिंग का केस भी डाल सकता है। तो यहाँ पर जो भी आरोपी के द्वारा रिवीजन डाली गई थी उसको यहाँ पर डिसमिस कर दिया गया और ये कहा गया कि दोनों केसेस जो हैं वो आरोपी के खिलाफ चल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ आ गया होगा कि अगर किसी भी कंप्लेनेंट ने आरोपी के खिलाफ कोई भी चेक बाउंस का केस डाल दिया है और जिस दिन उसने चेक इशू किया है तो चेक इशू करने वाले दिन अगर आरोपी की ये इंटेंशन है कि मैंने कंप्लेनेंट के साथ चीटिंग करनी है तो यहाँ पर जो कंप्लेनेंट है वो आरोपी के खिलाफ चेक बाउंस के केस के बाद भी चीटिंग का केस डाल सकता है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये भी आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से, इस जजमेंट से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप कोई भी चेक बाउंस केस के रिगार्डिंग लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में बताया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।